हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमनदीप और स्वागत है आपका इन्फोसूत्रा यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनपीसीआई की तरफ से अभी जो नई अपडेट निकल के आई है। 30% कैप लगा दिया है उन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो चलिए वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। तो यूपीआई एक काफ़ी आसान और अच्छा तरीका है अपने अकाउंट से जो पैसे हैं वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का। एक काफ़ी आसान तरीका बन गया है, बैंक में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप भी यूज़ करते होंगे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह। अभी इसमें हुआ क्या है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो है वो अक्टूबर 2019 से लेके अक्टूबर 2020 तक 2 बिलियन यानी कि 200 करोड़ जो हैं वो ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो अभी एनपीसीआई का कहना है कि इनको चेंज करने की ज़रूरत है, ये जो रूल है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि जो थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स हैं उनके ऊपर 30% का कैप लगा दिया जाएगा। अभी ये कैप क्या है हम आगे वीडियो में बात करते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वो होते क्या है। थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वो जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, फिर अमेज़ॉन पे, पेटीएम वगैरह आप यूज़ करते होंगे। इसका मतलब ये है कि वो बैंक के अपने ऐप्स नहीं हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि एसबीआई का योनो ऐप्स है, पीएनबी का पीएनबी वन है, एचडीएफसी का पेज ऐप है। वो बैंक के अपने ऐप्स हैं, वो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर अपना बैलेंस चेक करने के लिए। वो कोई थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं है। तो उनके ऊपर जो बैंक के अपने ऐप हैं उनके ऊपर ये रूल जो है वो लागू नहीं होगा। ये सिर्फ थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स के ऊपर ही लागू होगा। अभी बात करते हैं कि ये है क्या 30% जो कैप है, इसका मतलब क्या है। 30% कैप का मतलब ये है कि जो अभी गवर्नमेंट देखेगी कि अभी जो आने वाले 3 महीने हैं, यानी कि ये जो रूल है जो 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाला है। अभी इसमें जो गवर्नमेंट है, जो एनपीसीआई है, वो देखेगी कि कितने जो ट्रांजैक्शंस हैं इन 3 महीने के दौरान होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि 1000 ट्रांजैक्शन होते हैं, 1000 नहीं होंगे, जैसे कि मैंने बात की है मिलियन बिलियंस में होते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। ट्रांजैक्शन को डिवाइड कर दिया जाएगा 30% में, यानी कि 1000 का 30% कितना होगा 300। उसका मतलब ये है कि जो एक ऐप है वो सिर्फ 300 ट्रांजैक्शन ही कर सकता है। जब भी वो अपनी 300 ट्रांजैक्शन को पार कर लेगा 1 महीने के अंदर, यानी कि ये पूरा इंडिया है, जब वो 300 ट्रांजैक्शन कर लेगा एक ही ऐप से, तो उसका जो ऐप का ट्रांजैक्शन है पीरियड वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि उसने अपनी लिमिट जो है वो क्रॉस कर ली है। अभी उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जो गूगल पे है, गूगल पे ने 300 ट्रांजैक्शंस कर ली, पूरे इंडिया ने मिला के गूगल पे 300 ट्रांजैक्शन कर दी। मैं दोबारा बता दूं कि ये जो नंबर है 1000 या फिर 300, ये सिर्फ आपको एक अच्छे आसान भाषा में समझाने के लिए है। असल में ये नंबर मिलियन बिलियंस में होगा। जैसे गूगल पे है तो गूगल पे ने अपनी 30% जो ट्रांजैक्शन है, यानी 300 ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद गूगल पे आगे पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसके बाद अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको किसी और ऐप का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे फ़ोनपे या फिर पेटीएम। और अगर उसके बाद 300 ट्रांजैक्शन और कंप्लीट कर लेता है, जैसे अभी सब लोग गूगल पे से हट के फ़ोनपे पे आ गए। फ़ोनपे पे आप पैसे ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। अभी फ़ोनपे ने भी जब अपने 300 ट्रांजैक्शन यानी 30% कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप फ़ोनपे पे भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको कोई और ऐप यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि पेटीएम, या फिर अभी व्हाट्सएप पे भी आने वाला है। आपके फ़ोन में कुछ दिन बाद आपको अपडेट मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे भी अभी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। लेकिन जब कोई ऐप अपनी 30% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद उसकी पेमेंट्स फेल होंगी या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा उसके ऊपर ट्रांजैक्शन करने के लिए। ये अभी तक एनपीसीआई ने क्लियर नहीं किया है। ये 1 जनवरी 2021 को ही पता चलेगा कि जब कोई ऐप अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेता है, अपनी 30% ट्रांजैक्शन को, तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है। तो अभी बात करते हैं कि एनपीसीआई ने ऐसा स्टेप क्यों लिया है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनको 30% कैप लगाना पड़ गया यूपीआई पेमेंट्स ऐप के ऊपर। तो इसका रीज़न जो एनपीसीआई ने बताया है वो ये है कि हम वो नहीं चाहते कि मोनोपोली आ जाए या फिर एक मतलब कंपटीशन जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाए। तो उसकी वजह से जो एनपीसीआई है उन्होंने ये 30% कैप लगाने की सोची है। तो मोनोपोली अगर आपको नहीं पता क्या होती है, मोनोपोली में क्या होता है कि जो एक कंपनी है वही किसी सर्विस को कंट्रोल करने लग जाती है।
अभी फॉर एग्जांपल आप इसको यूपीआई में ही ले लो, जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं 200 बिलियन यानी कि 200 करोड़ जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसमें जो 70% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिर्फ फ़ोनपे और गूगल पे दोनों से ही ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं। यानी कि 140 करोड़ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिर्फ गूगल पे और फ़ोनपे से ही हुई हैं। बाकी जो 40% बचती हैं उसमें से ज़्यादातर ट्रांजैक्शन पेटीएम से हुई हैं, और बाकी जो पीछे रह जाती हैं उसमें से जो बाकी ट्रांजैक्शंस हैं वो अमेज़ॉन पे हो गया या फिर मोबीक्विक हो गया, फ्री चार्ज भी अभी इसमें है। तो इन सब ऐप में से बाकी की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, यानी कि इसमें मोनोपोली आने के चांसेस हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हो रही हैं फ़ोनपे और गूगल पे से। तो जैसे कि अभी व्हाट्सएप में भी यूपीआई फैसिलिटी आने वाली है, तो काफ़ी लोग जो हैं वो व्हाट्सएप को ही यूज़ करना पसंद करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप के पास एक काफ़ी बड़ा यूज़र इंटरफेस है। काफ़ी लोग हैं जो व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, तो लोग उसमें से ही ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करना पसंद करेंगे। या फिर अभी जो जैसे कि 70% मैंने बोला फ़ोनपे और गूगल के पे के पास है, तो अगर व्हाट्सएप, गूगल पे और फ़ोनपे ही ज़्यादा लोग यूज़ करने लग गए, उसी से लोग ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करने लग गए, तो बाकी की कंपनीज़ क्या करेंगी, जो मोबीक्विक हो गई या फिर फ्री चार्ज, अमेज़ॉन पे, तो इस पे लोग कम जो है वो यूज़ करेंगे इनको। तो उससे क्या होगा, इन कंपनीज़ को नुकसान होगा। तो अभी मोनोपोली का एक दूसरा नुकसान ये भी है कि ये जो कंपनी होती है जो मोनोपोली में है, वो आपको जो भी सर्विस देगी, जिस भी तरीके से देगी, आपको वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आप गूगल पे ज़्यादा यूज़ करने लगे, अभी सब लोग अगर गूगल पे को यूज़ करेंगे, ज़्यादातर लोग उसी से ट्रांजैक्शंस करेंगे, दूसरे ऐप यूज़ ही नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, दूसरे ऐप्स को नुकसान होने लग जाएगा। तो वो ऐप्स अपना सिस्टम जो है, अपना कंपनी जो है वो बंद कर देंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन वाली। तो उससे क्या होगा कि सिर्फ गूगल पे ही रह जाएगा। तो गूगल पे अगर बोलेगा कि हम आपसे एक ट्रांजैक्शन करने के जो 2 या 3 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे पर ट्रांजैक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि दूसरी कोई कंपनी होगी ही नहीं। अगर कोई दूसरी कंपनी नहीं होगी तो आपको मजबूरन एक ही ऐप यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि गूगल पे, तो आपको वो पैसे एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। और नेक्स्ट थिंग जो इसमें एनबीसीआई बोल रही है, उसका कहना है कि जो 30% कैप लगाने से जो कंपनीज़ हैं उनमें जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स मिलेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इतने सारे ऐसे ऐप्स हैं, फ़ोनपे है, गूगल पे है, अलग अलग जितने भी ज़्यादा ऐप्स हम बोल रहे हैं, उसमें क्या होता है, हर एक जो ऐप है वो आपको ऑफर्स देता है कि हमारे ऐप से पैसा ट्रांसफ़र करो, हम आपको कैशबैक देंगे, हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे, हम आपको कूपन्स देंगे। तो उससे क्या होता है, वो कंपटीशन है, वो इसीलिए आपको कूपन्स मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप उनका ऐप यूज़ नहीं करोगे तो वो आप किसी और ऐप पे जाके पैसे ट्रांसफ़र कर लोगे। उससे क्या होता है कि वो आपको लुभावने ऑफर्स देते हैं ताकि आप उनके ऐप से पैसा ट्रांसफ़र करो और आपको वो कैशबैक देते हैं। इसका रीज़न यही है कि अलग अलग कंपनीज़ हैं। अगर एक ही कंपनी होगी तो उससे क्या होगा कि कंपटीशन ही नहीं होगा। तो ये रूल्स लागू होंगे जनवरी 1, 2021 से। तब तक अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पे देखने को ज़रूर मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड लाइफस्टाइल के वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे दूसरे चैनल गेटअप लूजर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।